नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। रोजाना धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 मई तक की बात की जाए तो बाबा केदार के दर्शन के लिए अब तक 21,058 श्रद्धालु धाम पहुंचे और कपाट खुलने से अब तक 2,91,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 मई को 55,357 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक चारों धामों की बात करें तो कल तक यानी 14 मई तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए चारों धाम पहुंच चुके हैं। और सिर्फ अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो कल 28,000 से ज्यादा लोग धाम में मौजूद थे और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। तो 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और अब श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी जो आंकड़ा था वो बीते दिन 30 लाख के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब लोगों के पास जाकर ही विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आपको बता भी रहे हैं कि आखिर अब तक कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ में 14 मई को 21,058 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं अब तक 2,91,060 श्रद्धालु केदारनाथ के धाम पहुंचे हैं, दर्शन पूजन बाबा केदार के किए हैं। 14 मई यानी सिर्फ अगर कल की बात करें तो चारों धामों में कुल 55,000 से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं अब तक के इस पूरे सफ़र की बात करें तो 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। तो चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई थी और बीते दिनों भी हमने देखा कि जब चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई तो उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी कितनी ज़्यादा सख्त नजर आ रही थी और अगले 6 महीने तक यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने चार धाम यात्रा के दर्शन किए हैं, लेकिन सिर्फ केदारनाथ में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं अभी तक और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी, बिल्कुल। बाबा केदार के प्रति श्रद्धालु की काफ़ी आस्था रखती है और श्रद्धालु हर साल रिकॉर्ड तोड़ संख्या में केदारनाथ पहुँचते हैं और जो इस बार देखा जाना। हालाँकि शुरुआत बीच में काफ़ी चेतावनियाँ आई का जो घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद करनी पड़ी, मौसम बाधक बनता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह बना रहा और श्रद्धालु लगातार केदारधाम की ओर रुख कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे तमाम व्यवस्थाएं हैं और तमाम सुरक्षा जवान जो श्रद्धालुओं को सरलता से दर्शन करा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की दर्शनता सुगमता से हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालु जिससे श्रद्धालु की संख्या दिन पर दिन श्रद्धालु की संख्या बढ़ जा रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की भी जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसमें लगभग 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब क्या व्यवस्था यहाँ पर अतिरिक्त की जा रही है ताकि जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे उनको भी सुव्यवस्थित तरीके से इस पूरी यात्रा को संपन्न करने का भी मौका मिले? जी, बिल्कुल। अब प्रशिक्षण जो ऑनलाइन थे वो 30 लाख के पार पहुंच चुके। अब लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से क्या किया गया है कि अगर 25 से ज्यादा लोग कहीं एक होटल में रुके हैं तो और जो रजिस्ट्रेशन टीम होगी वो वहीं पे जाएगी और उनके वहीं पे जाकर आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेगी। जी, बिल्कुल, चूंकि देखिए अभी गर्मियों का मौसम है और ऐसे में जून आते ही मानसून सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो मानसून को देखते हुए यहाँ क्या कुछ अब तैयारियां की जा रही है? मौसम को देखते हुए और सरकार पहले से क्योंकि केदारनाथ यात्रा में जो होता है जो मौसम सबसे बड़ा बाधक होता है, मौसम को देखते हुए सरकार की तमाम तैयारियां की गई हैं और जो तमाम पैदल मार्ग है वहाँ पे रेन शेड का निर्माण किया गया है। अगर बारिश आती है तो उसके बीच भी श्रद्धालु लगातार दर्शन करते हैं और आस-पास लगातार रेन शेड का निर्माण किया गया है। जो तमाम डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है कि यहाँ पे अगर जो डेंजर पॉइंट वहाँ पे चिन्हित किया गया है वहाँ पे तमाम फोर्स को तैनात किया गया है। किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। दूसरी और क्या है कि एक इंटरनेट की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अगर कोई आपातकालीन घटना घटती है तो श्रद्धालु सीधे आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है। केदारनाथ धाम जाने के रास्ते में लगभग कितने ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और धाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो आपदा विभाग की ओर से कितनी टीमें तैनात की गई है? अगर केदारनाथ धाम के चेक पोस्ट की बात करें तो
हर जो पड़ाव है, मतलब जो 16 किलोमीटर में जो पैदल मार्ग है, उसमें कम से कम 7-8 चेक पोस्ट बना गए हैं। लगातार फोर्स की तैनात की गई है। और जो डेंजर पॉइंट है, अभी जो वहाँ पे जो पैदल मार्ग है, वो पे शासन प्रशासन की ओर से दो तीन जगहों को डेंजर पॉइंट किया गया है, वहाँ पे फोर्स तैनात की गई। अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे फोर्स बिल्कुल तैनात है। दूसरी बात, अगर धाम की बात करें तो धाम में तमाम फोर्स तैनात, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ हो गया और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर अब सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात कर दिया है। और धाम परिसर में कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? धाम की अगर बात करें तो धाम में लगातार भीड़ को देखते हुए सुरक्षा जवानों को तैनात कर दिया गया है। और जो प्रत्येक श्रद्धालुओं की गतिविधि पे नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। और तमाम आईटीबीपी के जवान हो गया, पुलिस के जवान हो गया और तमाम होमगार्ड के जवान को तैनात किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।